इस मूवी में दोस्तों एक अलग ही तरह का टाइम ट्रेवल दिखाया गया है जिसे शायद आप एक बार देखकर समझ ही ना पाए। पहली बार देखने से तो ये आपको जरूर कंफ्यूजन पैदा कर देगा। सो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग मूवी को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम जॉन है और ये सैटर्न नाम के एक विलन के लिए वसूली का काम करता है। और ये इसका दोस्त है, ये भी सैटर्न के लिए ही काम करता है। और ये है कैली जो सैटर्न के साथ रहती थी। अब आज भी जॉन वसूली करके पैसे इसको दे देता है। तो सैटर्न इन दोनों को एक नया काम देता है। वह कहता है कि कल एक जगह पर पैसों की हेराफेरी होने वाली है, इसीलिए तुम दोनों वहां जाओ और वह पैसा मेरे लिए लूट कर ले आओ। तो ये दोनों कहते हैं कि ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। अब अगले दिन ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने चेहरे को मास्क से ढक लेते हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। ये दोनों अंदर जाकर सारे पैसे इस आदमी से लूट लेते हैं। यह आदमी इन्हें ऐसा करने से मना करता है, मगर ये दोनों नहीं मानते। और तभी जॉन की नजर एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये इसको भी साथ ले लेता है। तब वह आदमी रोकता है और कहता है कि ये ब्रेसलेट मत लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि ये ब्रेसलेट एक शैतान का है। तभी बाहर इसका आदमी आ जाता है। तो ये दोनों यहां से पैसे और ब्रेसलेट को लेकर भाग जाते हैं और जाते जाते उस आदमी की गाड़ी खराब कर देते हैं ताकि वो इनका पीछा ना कर सके। अब कुछ देर बाद ये दोनों अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर पहले ही सैटर्न अपने आदमियों के साथ आ चुका था। वह जॉन को पकड़ लेता है क्योंकि इसे जॉन पर शक था कि जॉन उसको धोखा देगा और सारे पैसे लेकर भाग जाएगा। इसलिए इसको पकड़कर मारने लगता है और पैसों वाला बैग भी छीन लेता है। सैटर्न को उसके पास से वही ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर वह कहता है कि फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, लेकिन तुम्हारा तो कोई फ्रेंड नहीं है। तो यहां पर जॉन को पता चलता है कि इसके दोस्त ने ही इसको इस तरह से पकड़वाया है, क्योंकि वो सैटर्न से बहुत डरता था। आखिर में सैटर्न उसे मारने का हुक्म दे देता है, पर कभी मौका देखकर वह यहां से भागता है। तो इसे पकड़ने के लिए सैटर्न के आदमी पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो भागकर एक पुराने बस में छुप जाता है। और तभी उसे इस बस में एक और आदमी दिखाई देता है जो कहता है कि उस ब्रेसलेट की बटन को दबा दो। तो जॉन उस आदमी को देखकर डर जाता है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। वह कहता है कि उस बटन को दबा दो, तब तुम सब कुछ जान जाओगे। लेकिन जॉन इसकी बात नहीं मानता और यहां से भाग जाता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद सैटर्न के आदमी जॉन को पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। यहां जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो जैसे तैसे ये उस ब्रेसलेट की बटन को दबा देता है। और तभी यहां कुछ अजीब सा होता है। और अब यहां पर सैटर्न के आदमी गायब हो चुके थे। तो जॉन फिर से उसी बस में जाता है, ये पता लगाने के लिए कि वह आदमी कौन था जो उसे बटन दबाने के लिए कह रहा था। लेकिन यहां पर इसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तो फिर यह अपने अड्डे पर आता है और यहां पर आकर वह जो यह देखता है वह इसकी होश उड़ा देते हैं, क्योंकि यह उस समय में आ गया था जब सैटर्न के आदमी उसको मारने वाले थे। अब यहां से हम इस जॉन को जॉन 1 कहेंगे, जिससे समझने में आसानी हो। इधर जॉन 2 भागकर बस की तरफ आने लगता है, तो जॉन 1 उससे पहले ही इस बस में आकर छिप जाता है। तभी दूसरा जॉन भी यहां आ जाता है। तो जॉन 1 उससे कहता है कि उस बटन को दबा दो तो तुम सब कुछ जान जाओगे। ये सब देखकर पिछली बार की तरह जॉन 2 डर के यहां से भागता है। अब जॉन 1 को सब कुछ समझ में आ जाता है कि असल में इसके साथ क्या हो रहा है। ये समझ जाता है कि ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, बल्कि ये तो एक टाइम ट्रेवल करने वाला ब्रेसलेट है, जिसका बटन दबाने से इंसान समय में पीछे जा सकता है, पर एक नया इंसान भी पैदा हो जाएगा। ये जानकर इसे बहुत खुश होता है और आगे क्या किया जाए इस बारे में सोच रहा था। पर तभी यहाँ पर कैली आ जाती है और जॉन से कुछ देर बातें करती है। और अब कैली जाने के बाद यहाँ पर वही आदमी आता है जिसका पैसा जॉन ने लूटा था। ये इससे अपने पैसे मांगने लगता है, पर जॉन कहता कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, पैसे तो सैटर्न के पास है। लेकिन ये कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुमको और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। तो जॉन कहता है कि मैं क्या करूं, तुम्हारे पैसे मैं कैसे वापस करूं। तो ये आदमी बताता है कि इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करूं और मेरे पैसे इस एड्रेस पर ला कर दो। ये कहकर वह यहां से चला जाता है। यह आदमी इस ब्रेसलेट के बारे में कैसे जानता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से वह एक बार बटन को दबा देता है और उस बस के पास जाकर छुपकर सब कुछ देखने लगता है। तो यहां पर फिर से वही सब कुछ हो रहा था। अब यहां पर 3 जॉन हो चुके थे। जॉन 1 एक बार फिर से बटन को दबा देता है, ये सोचकर कि शायद इस बार कुछ अलग हो, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि फिर से वही सब कुछ होने लगता है। तो इस बार यहां पर 4 जॉन हो चुके थे
और अब जैसे ही जॉन 2 इस बटन को दबाने वाला होता है तो जॉन 1 उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर जॉन 1 और 2 आपस में बैठकर प्लान बनाते हैं कि उस आदमी को पैसे कहां से देंगे। तभी इन्हें एक आइडिया आता है। ये दोनों बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं और मास्क पहनकर बैंक में घुस भी जाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ कर पाते कि तभी एक औरत उन पर गोली चला देती है और यहां जॉन 2 को गोली लग जाती है। तो जॉन 1 यहां से डरकर भाग जाता है और एक दूसरी जगह पर जाकर एक बार फिर से बटन को दबा देता है। और अब यह फिर से उस समय में पहुंच जाता है जब 2 जॉन बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे। तो ये चुपचाप पहले उस बैंक में जाकर बैठ जाता है और उस बंदूक को उस जगह से हटा देता है। फिर कुछ देर बाद 2 जॉन बैंक लूटने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार यहां कोई नहीं मरता क्योंकि जॉन 1 ने पहले ही बंदूक को हटा दिया था। अब यह तीनों यहां पर एक साथ मिलकर बैंक लूटते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई खास फायदा नहीं होता। अब यहां से आगे बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि हमें यह नहीं पता कि असली जॉन कौन सा है, क्योंकि सभी लोग अपने आप को ही असली समझ रहे थे। इसलिए हम सिर्फ जॉन 1 को ही लेकर कहानी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी उस बटन को जितनी बार दबाएगा तो उतने ही और जॉन पैदा होते जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम सैटर्न को देखते हैं जो अपने आदमी से जॉन को ढूंढने के लिए कह रहा था। इधर ये तीनों जॉन सैटर्न से पैसे वापस लाने के लिए इसके घर जाते हैं और यहां पर जॉन 3 से आंच हो जाते हैं और सैटर्न को आसानी से बेवकूफ बनाकर उसके पैसे और कैली को अपने साथ ले आते हैं। और बाद में यहां पर सब जॉन भी आ जाते हैं और फिर वे जॉन कैली को उस ब्रेसलेट के बारे में सारी बातें बताते हैं। यहां पर कैली को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह किस पर भरोसा करे। दूसरी तरफ सैटर्न इन लोगों को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते यहां पर अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। फिर यहां पर बहुत देर तक इन लोगों में मारपीट होती रहती है, जिसमें कुछ जॉन मारे भी जाते हैं और जो बच जाते थे वह फिर से उस बटन को दबा देते थे। तो यहां पर फिर से बहुत सारे जॉन हो जाते हैं। इधर 2 जॉन आपस में कैली को लेकर लड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों को कैली चाहिए होता है, जिससे कैली इन दोनों पर गुस्सा होती है और इन दोनों में से किसी के भी साथ जाने से मना कर देती है। फिर एक जॉन यहां से भाग जाता है और यह सब कुछ रोकने के लिए उसी बूढ़ों के पास जाता है और इस ब्रेसलेट को उसे वापस कर देता है और कहता है कि आखिर यह सब कैसे रुकेगा। तो वह इसे बताता है कि मैंने पहले ही कहा था इसे मत ले जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। फिर ये जॉन को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि बहुत समय पहले यह ब्रेसलेट एक राजा पहनता था और वह बार बार इसका इस्तेमाल करता था, पर एक दिन वह लोग इतने ज्यादा हो गए कि वह आपस में ही लड़ने लगे और आखिर में एक दूसरे को मार दिए, जैसे कि अब तुम्हारे साथ होने वाला है। तो जॉन डर जाता है और ब्रेसलेट को देकर चला जाता है। अब यह भागकर कैली के पास आता है और इससे माफी मांगता है और कहता है कि आज से यह उस ब्रेसलेट का उपयोग कभी नहीं करेगा। तो कैली इसे माफ कर देती है। फिर ये जॉन और कैली यहां से कहीं दूर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी यहां सैटर्न आ जाता है और जॉन को पकड़ लेता है। हालांकि कैली बहुत रिक्वेस्ट करती है कि इसे छोड़ दो, लेकिन सैटर्न नहीं मानता। ये जैसे ही जॉन को मारने वाला होता है तो तभी यहां वही आदमी आ जाता है जिसका पैसा जॉन ने लूटा था। ये सैटर्न को गोली मार देता है और अपना पैसा लेकर यहां से चला जाता है। और यहां पर हमें यह पता चलता है कि असल में यह आदमी उस बूढ़े के साथ ही काम करता था, इसलिए इसको ब्रेसलेट के बारे में सब कुछ पता था। अब जॉन और कैली इस शहर से कहीं दूर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जितने भी जॉन बच गए थे वह लोग क्या करते हैं यह हमें नहीं दिखाया गया है। शायद वह आपस में लड़कर मर गए हैं या अलग अलग जगह पर जाकर बस गए हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई है।